सभी पार्थिव शरीर को लेने के लिए गए हुए हैं। थोड़ी ही देर में जब पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तो असली बात मालूम पड़ेगी कि किस वजह से। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं विश्वास नगर के मुख्य चौराहे पर। ये जो सड़क सीधा झिलमिल की तरफ जाती है, इस तरफ आप दिखाइए जरा कैमरा घुमाकर। इस तरफ आप, ये सड़क कृष्ण नगर मुख्य चौक की तरफ जाती है। ये रास्ता लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है और इस तरफ मेरे बाईं तरफ ये शाहदरा चौक की तरफ जाता है। तकरीबन इस जगह पे बहुत अधिक भीड़ भाड़ रहती है। सुबह यहाँ पर एक सनसनीखेज वारदात हुई जब यहाँ पर सुनील जैन नामक एक बर्तन व्यापारी यहाँ के पास के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से घूम कर आ रहे थे, यानी सुबह वो मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे, तो यहाँ पर दो अज्ञात हत्यारों ने उनके ऊपर 7 से 8 राउंड फायरिंग करी और वो यहाँ पर इसी जगह पर, इसी मुख्य सड़क पर गिर गए। यहाँ पर जब लोग उनको उठाकर अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सवाल आता है दिल्ली की कानून व्यवस्था पर। बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि केजरीवाल का यहाँ पर शासन है, लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन है। देश की राजधानी क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। कभी शाहदरा के विश्वास नगर में गोलीबारी होती है तो कभी जाफराबाद में गोलीबारी होती है। बार बार गोगी गैंग का, बम्बिया गैंग का नाम आता है और कई मामलों में तो लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम इन वारदातों में लिया जाता है। लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था जैसे चरमरा सी गई है। अपने घर में आप बोरिंग कीजिए, दिल्ली पुलिस तुरंत आपके द्वार पर आ जाएगी। अगर आप लेंटर भी डालते तो दिल्ली पुलिस उसको रोकने के लिए आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर उनको उस काम को रोकने के लिए मुंह मांगी रकम मिलती है। लेकिन अपराध को रोकने के नाम पर दिल्ली पुलिस कुछ काम नहीं कर रही। लगातार दिल्ली में आपराधिक वारदातें हो रही हैं, सरेआम गोलीबारी होती है। कभी शोरूम पे गोलीबारी होती है तो कहीं जाफराबाद के अंदर 2 गुटों में गोलीबारी होती है। आए दिन रोजाना किसी ना किसी इलाके के अंदर उत्तर पूर्वी दिल्ली में खास तौर पर देखा गया है कि आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस तरह की वारदात घट गई हैं। यहाँ पर समीप ही इसी रोड पर उनकी जो मृतक है सुनील जैन, उनकी संजय बर्तन नाम से दुकान है। मैं अभी उस दुकान के पास भी आपको लेके चलता हूं। आखिर किस वजह से, क्या कोई उनकी पुरानी रंजिश थी या उनको एक्सटॉर्शन मनी वगैरह के लिए तंग किया जा रहा था, ये जांच का विषय है जिसकी जांच दिल्ली पुलिस को करनी है। लेकिन क्यों इस तरह के अपराध बार बार दिल्ली में घटित हो रहे हैं और क्यों नाकामयाब है दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्री वैसे तो कहते हैं कि अपने आप को वो लौह पुरुष है, लेकिन अपराध रोकने में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस नाकामयाब है। ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद भी दिल्ली में बदरपुर और रेत से भरे हुए टेम्पो और ट्रॉलियां आती हैं जिनको दिल्ली पुलिस नहीं रोकती है। लेकिन जब अपराध की बारी आती है तो दिल्ली पुलिस नगण्य सी नजर आती है, कहीं नजर नहीं आती है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दिल्ली पुलिस की इस जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। आए दिन यहाँ पर किसी न किसी तरह की आपराधिक घटनाएं होती हैं। पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में नशे का कारोबार किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी कानों में और आंखों पर पट्टी बांधकर खामोश सी बैठी हुई है। चलिए मैं आपको उस स्थान पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर और भी चश्मदीद है, लेकिन ऑन द कैमरा कोई भी गवाही देने के लिए राजी नहीं। आखिर क्यों एक बर्तन व्यापारी सुनील जैन की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई? क्या इसके पीछे कोई गैंग है या आपसी रंजिश की वारदात है? ये जांच का विषय और ये जांच दिल्ली पुलिस करेगी। आप देख सकते हैं यही है वह दुकान संजय बर्तन भंडार जहां पर मृतक सुनील जैन जी का कारोबार था और इसी दुकान से वे अपने घर का गुजर बसर करते थे। यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर, ये सामने जो आप स्थान देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर
उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और देखना है कब तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और ये राज खुलता है कि क्यों हुई एक बर्तन व्यापारी सुनील जैन की निर्मम हत्या। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ सुनील जैन जी के निवास स्थान पे, जो लाल क्वार्टर के सी ब्लॉक में पड़ता है। पूरा परिवार गमगीन है, कुछ कहने की स्थिति में है। अभी पार्थिव शरीर को ले जाया गया है 30 हजारी अस्पताल में, जहां पर उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और सुनने में आया कि उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया है। थोड़ी देर में वो पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ आने वाले हैं। ऑन द कैमरा भी कोई बताने को तैयार नहीं है और बताया जा रहा है बहुत ही सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी संजय बर्तन भंडार के नाम से दुकान है विश्वास नगर पे। दुकान उनके छोटे भाई के नाम से बताई जाती है, जहां 2 भाई मिलकर दुकान चलाते थे। 2 बच्चे हैं इनके और एक धर्म पत्नी है। समझ नहीं आता किस कारणवश एक ऐसे सज्जन पुरुष की हत्या कर दी गई, और वो भी एक गोली नहीं, 7 से 8 राउंड फायरिंग होती है। किसी से उनकी कोई जातीय दुश्मनी थी नहीं थी और बताया जा रहा है कि वो बहुत सज्जन स्वभाव के थे। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, गमगीन परिवार वाले भी खड़े हुए हैं और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, क्या उनकी कोई किसी से कोई रंजिश थी या दुश्मनी थी? नहीं भैया, हमें नहीं पता। बताया जा रहा बहुत सज्जन स्वभाव के थे, तो ऐसे में कौन होगा जो उनकी हत्या करना चाहेगा? पता नहीं भाई, हमें नहीं पता। जैसा कि अभी जो घर के उनके परिवार के मुख्य सदस्य हैं, सभी पार्थिव शरीर को लेने के लिए गए हुए हैं। थोड़ी ही देर में जब पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तो असली बात मालूम पड़ेगी कि किस वजह से। लेकिन बार बार वही प्रश्न चिन्ह सामने आता है कि दिल्ली जैसे क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। बार बार यहाँ नाम आता है गोगी गैंग का, बम्बीहा गैंग का और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। क्यों नहीं दिल्ली पुलिस, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, इन क्राइम को रोकने में नाकामयाब सी नज़र आ रही है। चाहे आप देख लीजिए उत्तर पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद हो, सीलमपुर हो या और भी कहीं पश्चिम दिल्ली में आप देख लीजिए, लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आती है। राह चलते लोगों के ऊपर गोलीबारी कर दी जाती है और आज सुबह उसी वारदात में एक बर्तन व्यापारी सुनील जैन की भी निर्मम हत्या कर दी गई। आखिर कब रुकेगा दिल्ली देश की राजधानी से अपराध? क्या क्राइम का ग्राफ इसी तरह से बढ़ता जाएगा? आगामी 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, दोनों पार्टियां इसी मुद्दे पर राजनीति कर रही है, लेकिन आम व्यक्ति की शायद चिंता ना तो दिल्ली के राज्य सरकार केजरीवाल को है, ना जो केंद्र में सरकार है भाजपा उनको है। राम भरोसे चल रही है दिल्ली की जनता। पता नहीं कब बाहर निकलेगी और कब उनके दरवाजे पर मोहत आहट दे देगी, दस्तक दे देगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पुलिस विवेचना में लगी हुई है और अभी तक दोनों अपराधी जो मोटरसाइकिल पर थे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। देखते हैं कब तक दिल्ली पुलिस, जो ये दावा करती है कि दिल्ली पुलिस दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, कब तक इन अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। बस इसी प्रश्न चिन्ह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, लाल क्वार्टर के सी ब्लॉक से, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।